आपको लाभ होता है तो पूरे खेत में करिए, पूरे गांव में करिए। तो ये विधि है जिसको माध्यम से सबको बढ़ना चाहिए। कुछ राज्य सरकारें बहुत अच्छा कर रही हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, गुजरात की सरकार है, लेकिन आपकी आंध्र प्रदेश की सरकार है। इन सरकारों ने शुरुआती एक तरह से नींव ली इसकी खेती में और उन्होंने तरह तरह के प्रयोग करते हुए इस विधा को आगे बढ़ाया। ये भी बात सही है कि जो किसानों के समूह इसको कर रहे हैं वो भी अलग अलग तरीके से करते हैं। आप किसी एक से पूछिए दूसरी विधि बताएगा, दूसरे से कहिए तो मैंने बताएगा कि मैंने थोड़ा और अलग से प्रयोग कर लिया, और सभी अपने फायदे बताते हैं। इसलिए किसी विधा को हम गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसको अभी अपनी जो स्थिति है उसको पहुंचने में समय लगेगा। और इसके प्रयोग में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें रिसर्च भी, एक्सटेंशन भी और प्रयोग भी सभी एक साथ शुरू हुए हैं। सब लोग अपने अपने स्तर पर इसमें काम कर रहे हैं और सबको इसमें आगे आकर के काम करने की जरूरत है। लेकिन जो सबसे जरूरी लोग हैं वो आप लोग हैं। कोई टेक्नोलॉजी को संस्थान भी अच्छा बताए और यदि आप लोग उसको आगे लेकर के अपनी पूरी मंशा से और पूरी एक तरह से दृढ़ इच्छा के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी। तो मेरा तो आग्रह आपसे ही रहेगा कि आप यहाँ के लिए जितने में काम कर रहे हैं एक एक मॉडल अपने यहाँ विकसित करें, एक गांव में विकसित करें और उस गांव को ही मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें। यदि ऐसा कर पाते हैं, सरकारों ने लक्ष्य बहुत सारे दिए हुए हैं, लक्ष्य को देकर के काम करेंगे तो ये शायद आगे उतना नहीं बढ़ेगा जितना एक मिशन के रूप में इसको आप लेकर के आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे हम लक्ष्य करते हैं और कुछ दिनों के बाद वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन यदि इस मंशा से हम काम करें कि इस सोच को पूरी तरह से सफल बनाना है। अभी मैं हमारे यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड में जालौर में और वहाँ गया था तो एक चतुर्वेदी जो वहाँ के किसान हैं वो भी कर रहे हैं खेती, प्राकृतिक खेती। वो खुले मन से 400-500 किसानों से कह रहे थे यदि कोई हमसे बता दे कि इसमें जो उपज है उसमें ह्रास है या कमी है तो उसको 50,000 रुपये इनाम मिलेगा। तो ऐसे भी तमाम लोग हैं जो कि इस विधा के ऊपर बड़े तरह से कन्विक्शन से बोल रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सभी को जो इस समूह में काम कर रहे हैं और खास करके हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र से आए हुए हमारे जो विशेषज्ञ हैं और उसके प्रमुख हैं, उनका उत्तरदायित्व सबसे ज़्यादा है। उनका उत्तरदायित्व इसलिए है कि आप अपने कैंपस में आपको एक लैंड मिला हुआ है, तो उसमें भी बीच में आदेश हुआ था कि 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर में आप करेंगे। एक बार तो आदेश आ गया कि 50% में करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि 1 हेक्टेयर 1 एकड़ 2 एकड़ में जरूर अपने परिसर में उसको करें। और किसान भाई जो आए हैं यहाँ पर या जो किसान भाई आपके जिले में हैं उनको हर अवसर पर उस प्रयोग में शामिल करिए। आप करके अकेले ही बताएंगे तो शायद उतना विचारधारा उनकी मजबूत नहीं होगी, लेकिन हर क्रिया में यदि किसान शामिल होंगे तो उनको मालूम होगा कि कितना ये सही है कितना गलत है। और उसके जो एक कंपैरेटिव होना चाहिए, जो तुलनात्मक प्रयोग होना चाहिए, जैसे कि रासायनिक का या ऑर्गेनिक का और प्राकृतिक का, 3 तरह के मुझे लगता है कि खेत में बांट करके ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से एक परिणाम आपको दिखाने का अवसर मिलेगा और किसान जब आपके केंद्र पर आएंगे तो देख पाएंगे कि कौन सी विधि से ज़्यादा अच्छा फसल हो रही है। दूसरा ये है कि हो सकता है प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम शुरुआती दौर में, लेकिन इसको यदि मूल्य अधिक मिल पाए उत्पाद का तो शायद इसकी भरपाई हो सकती है। और मूल्य मिलने के लिए जरूरी है कि उस तरह का बाजार पहचाने हम या उस तरह के लोग पहचाने जो कि इस तरह के मूल्य देने को तैयार हैं। और आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि दोगुने दाम में अपने उत्पाद को बेच लेते हैं, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा लोगों का विश्वास है उनके ऊपर कि हमने जो पाया हुआ अच्छा हुआ है। ये आपका 800 रुपये में बिक रहा है और कोई 3,000 रुपये किलो में बेच रहा है। तो एक बेचने की कला भी आनी चाहिए और एक बाजार का भी विकास जगह जगह हमें करना चाहिए जिले के स्तर पर। और चूँकि सरकार ने बहुत सारे एफपीओ भी बनाए हैं तो एक एफपीओ को ही मुझे लगता है एक मॉडल के रूप में यदि खड़ा कर पाएँ कि
हर जिले में एक या दो डिजिटल फार्म बन जाए अपने को, और किसानों से उत्पादन कराने लगे और बाजार से जोड़ के उनको उत्पाद को बेचने लगे, तो एक आदर्श एक जिले में प्रस्तुत हो सकता है और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन रास्ता बड़ा कठिन है और इसको करना आप सबको ये है, आपके कंधे पर ही जिम्मेदारी सरकार ने दी है। और हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से और जहाँ जो भी आपके आसपास के संस्थान हैं उनका उत्तरदायित्व ये है कि आपके जो भी प्रयास होंगे हम आपको सहायता करेंगे, और जो भी आपने बात की, साहित्य की बात की है, टेक्नोलॉजी की बात की है, वो हम बराबर प्रयास करेंगे कि आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। और कोई भी जानकारी किसी भी सेक्टर की, या मैं तो कह रहा हूँ उनसे कि तो हमारी टीम है कि जो अच्छे किसान करते हैं उनके मॉडल का भी आप अच्छे किसान कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, उनको क्या परिणाम दे रहे हैं। तो जितने तरह के अच्छे किसान हैं, यदि उनके भी मॉडल हमारे पास मिल जाए तो दूसरे किसानों को देने से उनको लाभ उपाय बहुत सारे किए जा सकते हैं, लेकिन प्रयास में करना है अपने अपने स्तर पर। जहाँ विश्वविद्यालय शोध करेगा, प्रशिक्षण देगा, वहीं आपको जमीन पर उसको उतारना है। और मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि शिक्षण में आप आए, थोड़ी बहुत असुविधा तो हुई होगी क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय थोड़ा दूर है शहर से, से नहीं है, और जितने संसाधन हो सकते हैं उनको प्रयास करते हैं का कुछ कमियाँ रहती हैं। आगे से हम प्रयास करेंगे जो भी सुझाव आपकी तरफ से आए आगे आने वाले समूहों को नहीं ना। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ हमें